मंत्र के लिए तैयार हूँ। हाथ जोड़ेंगे, सीधे बैठेंगे और यहाँ से जो कहा जाए उसको ऊर्जा से भर करके दोहराना है। पंच परमेष्टि का स्मरण है और ये स्मरण संसार सागर से पार करने के लिए होता है। उसी ऊर्जा से भर करके हम नमोकार मंत्र को करते हैं। ओम शांति। एड़मो एड़मो सिद्धाणम् एड़मो एड़मो ओ अध्यायाणम् एड़मोलो सवैसाहूणम् ऐसो पंचणमोयारो सर्वपावपणासनो मंगलाड़ं च सभ्येसिं फडेवं होई मंगलम् वंदो सिरि अरिहंत पद वीतराग विज्ञान वर्णो बारह भावना जग जीवन हित जान। पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की, परम तपस्वी संत पूज्य मुनिवर श्री अरय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। हमारा जीवन विपदाओं से घिरा हुआ है। जहां भी हमारी दृष्टि जाती है, कहीं पर भी समरसता दिखाई नहीं देती है। कहीं पर भी एक रूपता हमें दिखाई नहीं देती है। कारण क्या?
कारण स्पष्ट है, हमारे विचारों की भिन्नता। विगत पिछले दिनों से हम सभी 12 भावनाओं पर सुन रहे हैं। एक एक भावनाओं को हम आत्मसात करके जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, और जीवन को आगे बढ़ाने का मकसद कुल इतना ही है कि हमारे जीवन में परिवर्तन कैसे आए। किसी चीज को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति हमेशा तत्पर रहता है, जिसके उसके मन में ख्वाहिश रहती है कि ये वस्तु मुझे प्राप्त करना है, करना है, करना है। एक दिन उसके जीवन में ऐसा आता है, उस वस्तु को प्राप्त करके रहता है। तो यदि हम अपने जीवन का कल्याण और उत्थान करना चाहते हैं तो इन्हीं 12 भावनाओं के द्वारा ही होता है। वैराग्य भावनाओं के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन को वैराग्य से ओत-प्रोत करने का प्रयत्न करता है, पुरुषार्थ करता है, और ये 12 भावनाएं ही हमारे जीवन को उत्कर्ष तक ले जाने में समर्थ होती हैं। आज हमारी बात असुचि भावना की है। भावनाओं के प्रभाव में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। एक एक भावनाओं को हम समझ करके जीवन का कल्याण करने की सोच भी रहे हैं कि जीवन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। व्यक्ति को कोई वस्तु सहज और सरलता से प्राप्त हो जाती है तो उसकी कीमत नहीं समझता है, लेकिन उसी वस्तु को यदि मूल्य देकर के प्राप्त किया जाए तो उसकी वैल्यू समझ में आती है। यदि आप 2 पैसे की कोई हंडी खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा करके खरीदते हैं। क्यों? मैंने पैसा खर्च किया है, तुम्हें इतना बड़ा जीवन मिला है, तो इस जीवन को पाकर के क्या करना है? सद कार्य में जीवन को लगाना। जीवन मिला है, जीवन का उपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। ये तुम्हें तन मिला है, तप करो। तन मिला तुम करो, तप करो, करो कर्म को नाश, और रवि शशि से भी है तुम में दिव्य प्रकाश। आचार्य गुरुदेव कह रहे हैं, तुम्हें तन मिला यानी शरीर मिला है। इस शरीर को पाकर के तुम्हें तप करना है, त्याग और साधना से अपने जीवन की शुरुआत करना है। जब आप सुबह घर में उठते हैं, बिस्तर से बाहर आते हैं, तो क्या सोचते हो? बोलो। मेरी भी सुबह नींद खुलती है, आप लोग भी सुबह नींद खुलती होगी। क्या सोचते हो कि मुझे जीवन मिला है, इस जीवन को पाकर के कर्म करना है कि कर्म को नाश करने की व्यवस्था बनाना है? बोलो। तन मिला तुम तप करो, करो कर्म को नाश, और रवि शशि से भी है तुम में दिव्य प्रकाश। हाँ, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तुम्हारी आत्मा के अंदर वो प्रकाश है जो केवल ज्ञान को करने में समर्थ होता है। केवल ज्ञान यानी सूर्य, वो सूर्य कभी नष्ट होने वाला नहीं है। बाहर का सूर्य नष्ट हो सकता है, बादलों से छिप सकता है, लेकिन केवल ज्ञान रूपी सूर्य, चंद्रमा का प्रकाश कभी नष्ट नहीं हो सकता है। ये आत्मा के अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है, वो प्रकाश है। उस प्रकाश के तुम पुंज हो। असुचि भावना कहती है कि तुमने ये जो शरीर पाया है, इस शरीर की नश्वरता का ज्ञान तो करो, इस शरीर के भयावह स्थिति का बोध तो करो। ये तन तुमने पाया है, इस तन को
अंदर झांक कर के तो देखो कितना रॉन्ग मटेरियल भरा पड़ा है। ये हमारा शरीर एक मक्खी की पतली परत की तरह है, पंख की पतली तरह है कि यदि इस शरीर में कट लगा दिया जाए तो अंदर का मटेरियल पूरा बाहर आ जाता है। दिपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजड़ा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गए। बड़ी उदारता से पंक्तियों का सम्मान करते हैं, पढ़ते हैं, पर उन पंक्तियों को जीवन में कितना हम उतार पाते हैं, ये हमें अंदर झांक करके देखने की जरूरत है। ये शरीर कैसा है, कैसा है शरीर? जो शरीर तुमने पाया है, गर्मी का समय हो और लाइट गोल हो जाए, जरा में पसीना आने लगता है। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, ओ देह परस्ते होए अपावन निस दिन मल जारी। कितने भी कीमती आप पदार्थ वस्तुओं को शरीर पर लगाते हैं, स्पर्श करते ही तुरंत मल के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। हजारों रुपयों की क्रीम, शैम्पू, पाउडर सारे के सारे पल में बेकार हो जाते हैं। इस शरीर के साथ फिर कैसा नाता है हम लोगों का? लगता है शरीर हम सबको पहली बार मिला है, इसलिए शरीर के मोह से हम दूर नहीं हटते हैं। असुचि भावना कहती है शरीर से तुम मोह मत करो, देह से राग मत करो, तन से राग मत करो। ये तन तो एक दिन नष्ट होने वाला है। शरीर और देह के अंदर विराजित तुम्हारी जो देहातीत आत्मा है, उसको एक बार पहचान कर लोगे, तुम्हें संसार में फिर तुम्हें कोई भटका नहीं सकता है। इस अनुभूति का नाम असुचि भावना है। ये शरीर असुचिता का पिंड है। देह के भीतर विराजमान जो परम चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व है, उसको एक बार तुम पहचान लो, तुम खुद में अपने आप भगवान बन जाओगे। संत कहते हैं शरीर में ही आत्म बुद्धि रखने के कारण ही प्रायः लोग इस शरीर की उत्पत्ति को अपना उत्पत्ति मान लेते हैं, उस शरीर के विनाश को अपना विनाश मान लेते हैं। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान। आचार्य कहते हैं शरीर के उत्पन्न होने पर तुम अपना उत्पन्न मान रहे हो, और शरीर के नष्ट होने पर तुम अपने आप को नाशवान मान रहे हो। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अज्ञानता है। यद्देयस योपकारा है तद्देयस यापकारकम, तद्देयस योपकार है तज्जीवस यापकारकम। आचार्य पूज्य पाद स्वामी जी कह रहे हैं इष्टोपदेश में, शरीर का उपकार करने से आत्मा का अपकार होता है, और आत्मा का उपकार करने पर शरीर का अपकार होता है। तुम क्या चाहते हो, आत्मा का उत्थान उपकार, या शरीर का उपकार या उत्थान? आज तक हमारी स्थिति यही रही है, शरीर का पोषण करते चले आए हैं, शरीर को खिलाते पिलाते आए हैं, और शरीर के संरक्षण में ही सारी जिंदगी को लगा करके अभी तक चले आ रहे हैं। तो महाराज श्री क्या शरीर को छोड़ दूं, शरीर से पलायन हो जाए? संत ये नहीं कहते हैं कि तुम शरीर को छोड़ो। छोड़ सको तो बहुत अच्छा है, और नहीं छोड़ पाओ तो कम से कम उससे विरक्ति होने का भाव तो बनाओ मन में। यह तन पाए महातप कीजे या में सार यही है। इस शरीर को पाकर के तप करने की प्रेरणा हमारे आचार्य भगवंतों ने दी है। अनादि काल से अनेक बार हमने शरीर को धारण किया है, छोड़ा है, धारण किया, छोड़ा है, और आगे भी यदि अभी नहीं संभले तो आगे भी यही अनंत बार धारण करना है, छोड़ना है।
संत कहते संसार में बिरले लोग होते हैं जिन शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान हो जाता है। इस शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को करने वाले इस संसार में बिरले ही लोग होते हैं। जो शरीर और आत्मा को एक मान करके चलने वाले अनंत जीव हैं, उस अनंत में हम और आपकी सबकी स्थिति यही है। सब यही मान रहे हैं कि शरीर सो मैं हूं, पर संत कहते हैं जो शरीर हो वो तुम नहीं हो, और जो तुम हो तुम वही हो, शरीर नहीं हो सकता है। ये तो एक दूध और पानी की तरह गठबंधन है, एक मेघपना है। इसलिए हम शरीर को आत्मा मान करके चल रहे हैं। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अज्ञानता है। ज्ञानी पुरुष संसार में रहता, उसके बीच में संसार नहीं रहता। वो संसार के बीच में रहता है, पर उसके भीतर संसार नहीं होता है। देह के आकर्षण से हमें बचना चाहिए। असुचि भावना कहती है कि तुम देह के आकर्षण से बचो, शरीर के आकर्षण से बचोगे तो तुम आत्मा की ओर अपने आप को केंद्रित कर पाओगे। ये शरीर ऊपर से भले तुम्हें सुंदर सलोना दिखाई दे रहा हो, जिसके आकर्षण में तुम मुग्ध हो जाते हो। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, प्रसंग बहुत हैं पर एक दो प्रसंग सुना करके बात को आगे बढ़ाऊंगा। राजगृह के राजपथ पर भिक्षुक उपगुप्त चला जा रहा था। राजगृह के राजमार्ग पर भिक्षुक उपगुप्त चला जा रहा था। कहीं से उसके कानों में मृदुल आवाज आई कि भिक्षुक तुम ठहरो ठहरो ठहरो। भिक्षुक ने अनसुना करके आगे बढ़ गया। पुनः आवाज आती है भिक्षुक रुको। फिर भी भिक्षुक रुका नहीं। अगले पल वह राज नर्तकी भिक्षुक के सामने खड़ी हो जाती है, पैरों में गिर पड़ती है कि भिक्षुक तुम कहां जा रहे हो? तुमको तो मेरा सामीप्य प्राप्त करना चाहिए था। इतनी कम उम्र में तुम कहां चले जा रहे हो? रुको, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, मैं राज नर्तकी हूं। भिक्षुक ने कहा अभी नहीं, बाद में आऊंगा। भिक्षुक ने कहा कि अभी नहीं, मैं बाद में आऊंगा। जिस राज नर्तकी के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा लाखों करोड़ों मुद्राएं निछावर करते हैं, और एक साधारण से भिक्षुक ने उसको ठुकरा दिया। भिक्षुक अनवरत रूप से आगे बढ़ गया। समय पलटा, काल बदला। जिस राज नर्तकी के ऊपर लोग मुद्राएं निछावर करते थे, लुटाते थे उसके सामीप्य को पाने के लिए, वही राज नर्तकी कर्मोदय के कारण कुष्ठ रोग से गलित हो गई। समय पलटा, समय बीता, काल निकला। पुनः वह भिक्षुक उसी मार्ग से गुजर रहा था। देखता क्या है कि वह राज नर्तकी कराहे रही है। कुष्ठ गलत रोग उसके शरीर में हो गया है। भिक्षुक आया, पास में बैठ गया और बैठ करके उसकी सेवा में, परिचर्या में जुट गया। अपने कमंडलू के पानी से उसके ऊपर सिंचित करने लगा। धीरे धीरे पानी के सिंचन से अंदर के कीड़े दूर हुए, उसकी मूर्छा दूर हुई। उस राज नर्तकी की आंखें खुली, देखती है कि सामने भिक्षुक बैठा है, मेरी सेवा कर रहा है। राज नर्तकी देखते हुए कहती कि भिक्षुक तुम अब आए हो?
अब मेरे पास बचा क्या जो मैं तुम्हें दे सकूं? भिक्षुक ने कहा, हे देवी, मैं सही समय पर आया हूं और इस वक्त तुम्हें सिर्फ मेरी मेरी ही जरूरत है तुम्हारे अंदर इस तरह की भावना? यह तन पाए महातप कीजे, या में सार यही है। जिस शरीर के प्रति तुम्हारा आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उस शरीर से तुम्हें कोई मिलने वाला है क्या तुम्हारे शरीर के अंदर जो तुम उसको प्राप्त कर सको? जिसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, क्या हमारे शरीर के पास, शरीर के अंदर? कुछ भी नहीं है। इस शरीर को हमने अनंतों बार पाया और छोड़ा। तुम्हें बड़ी दुर्लभता से मानव जीवन मिला, तप करने के लिए मिला है। ये तुम लोगों का परम सौभाग्य है कि शरीर को पाकर के त्याग और तपस्या के साधना के मार्ग में लगाना चाहिए। देवों के पास व्यवस्था नहीं है, नरकों में फैसिलिटीज नहीं है। मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी है जहां पर तन को पाकर के त्याग और तपस्या के मार्ग को धारण करते हैं। त्रियंचों में कोई व्यवस्था नहीं है, नरकों में व्यवस्था नहीं है, देव करते नहीं है तब। कितनी कीमत है मनुष्य पर्याय की। भिक्षुक कहता है, सिर्फ मेरी ही जरूरत है, इस समय किसी और की जरूरत नहीं है। भिक्षुक ने उस राज नर्तकी को सेवा करके अपना तो भव सुधारा ही है, सामने वाले का भी जीवन संभल गया। शरीर की नश्वरता का, अपवित्रता का ये मतलब नहीं है कि शरीर की अपवित्रता को देख करके हम शरीर से नफरत करने लगे, बल्कि अपितु यह है कि शरीर से, देहा शक्ति से मुक्त होकर के अपनी आत्मा की ओर आकर्षित होना, ये मतलब है। और आत्मा के स्तर पर जीने का अभ्यास हमारा होना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए। आज के संदर्भ में 4 शब्द सुन रहे हो ना आप लोग? जोर से बोलो, सुन रहे हो ना? हाँ, सुनते रहना। बड़े दुर्लभता से वचन निकलते हैं। कितनी मेहनत करना पड़ती मेरे को जब वो शब्द तुम्हारे सामने रख पाता हूं। इन शब्दों की कीमत तो वही करता है जिन्हें मिलते नहीं हैं। और तुम लोग तो नाक से भरे हैं, गले से अफरे हैं। एक भरपेट व्यक्ति के सामने रसगुल्ला रखा जाए, बड़ा एक्शन करता है, भाई साहब पूरा भरा, अब नहीं, अब बस बस हो गया, अरे भैया हो गया, बस बस करो, बस करो। और जिसको सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती है, उसको रोटी की कीमत पता होती है। तुम लोग जैन कुल में जन्म ले लिया, इसलिए पेट भरा है। उनसे पूछो, नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। इसका परिणाम अभी नहीं, मरने के बाद मिलेगा कि नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। अभी तो तुम्हें मुफ्त में मिली है इस पर्याय। जब बैल बन करके जुतोगे, कसम खाओगे कि एक बार मुझे और मनुष्य पर्याय जैन कुल मिल जाए। आज के संदर्भ में 4 शब्द हैं। चाम, काम, चाम, काम, राम और धाम। चाम, काम, राम और
धाम। बात समझ में आ रही है ना जैन साहब? हाँ, सुनते चलो, आनंद आएगा। चाम मतलब ऊपर का चोला जो तुमने शरीर को पाया है, चर्म है, चाम है। इसके प्रति जो भी आकर्षक है वो चर्म का आकर्षण है। थोड़ा सा सुंदर गोरा सा शरीर फेस कट थोड़ा अपेक्षाकृत अच्छा मिल गया पुण्य के योग से, तो काम में रम जाते हो चाम को देख करके। पर संत कहते हैं चाम काम को नहीं, राम को प्राप्त करो और धाम पर पहुंचो जो तुम्हें लक्ष्य बना करके निकले हो नरक निगोद से। सारा संसार इसी आकर्षण के पीछे पागल बना है। आदमी लाखों रुपए निछावर करते हैं सुरा सुंदरियों में, और धर्म की बात आती है तो मुंह मोड़ लेते हैं। कहीं मेरा खर्च ना हो जाए। शादियों में लाखों करोड़ों रुपए बारात में बफर में नष्ट कर देते, पानी की तरह बहा देते हैं। और किसी धर्म की बात आए मुंह लटका लेते हैं, बाजू में झांकते हैं कहीं मेरा नाम ना आ जाए धोखे से। चाम पर आकर्षित रहोगे तो यही दुर्दशा तुम्हारी होगी। चाम का आकर्षण तुम्हारे काम को आकुलित कर देता है। देहासक्ति मनुष्य को भोगासक्त बना देता है अनुभव की नहीं? बोलो, आवाज नहीं आई, क्या हुआ? भोगासक्त मनुष्य संसार में भटकता है, रुलता है, जो अनेक प्रकार के दुख और आकुलता का पात्र बनता है नियम से। जो सच्चा ज्ञानी होता है, जो सच्चा धर्मात्मा होता है, वो जानता है ये तो ऊपर की चीजें हैं, अंदर आत्म राम धाम को दिलाने वाला है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, इस संसार में सुखी है एक राम का दास। तो चाम काम राम मंत्र बना लो जीवन का। चाम काम तो ये छोड़ने की चीजें हैं, और आत्म राम तुम्हें परमात्मा से जोड़ने की चीज है। भीतर के तत्व को समझो। चर्म पर दृष्टि जाते ही व्यक्ति काम का भाव पनपने लगता है। रूप के आकर्षण में व्यक्ति काम की ओर चला जाता है। ऊपर से जो दिख रहा है उसके भीतर के तत्व को देखने की कोशिश तो करो। इस शरीर के अंदर आखिर भरा क्या है, कभी विचार किया? इस ऊपर के सुंदर से शरीर के अंदर मटेरियल है क्या? तो कहते हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें आकर्षक करे। किसी को गलत कुष्ठ हो जाए फिर उससे तुम आसक्ति रखते हो क्या? जिस व्यक्ति के साथ तुम रात दिन रहे हो, यदि वो मरण को प्राप्त हो जाए तो क्या उसको रखते हो अपने पास? बोलो। देह अपावन अथिर घिनावन, या में सार नहीं है, सागर को जल सो सुच कीजे। क्या हो गया? तो भी शुद्ध न होए। यह देह अपावन है, अपवित्र है, घिनावन है। इसमें कोई सार
तत्व नहीं है, ये बात अलग है। शरीर एक साधन है और इस साधन से साध्य को प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। शरीर साधन है और आत्म तत्व को प्राप्त करना ये तुम्हारा ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। बिना साधन से साध्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। पर आज के तथाकथित लोग कहते हैं दूध को तपाओ बर्तन को मत तपाओ। एयर कंडीशन में बैठ करके शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए और मुक्ति धाम को हमें जाना चाहिए। कभी मुक्ति धाम पहुंचोगे, एयर कंडीशन में लगोगे तो तुम्हारे कुरवाई का मुक्ति धाम ही मिलेगा, परमात्मा का आत्म राम का धाम नहीं मिलेगा। समझ रहे ना? तो ये जो इस शरीर में है क्या, तुम्हारी पर्सनालिटी क्या है? हाड़ मांस खून पीप हड्डी नसें आदि का मकड़ जाल है। एक प्रसंग याद आ रहा है, सुना दूं? भूख तो नहीं लग रही, प्यास तो नहीं लग रही, बता दियो ना। बारात में बैठे हो, जनवासी में बारात लग गई है, चलो अब चाय कॉफी प्लेट आने वाली है। तुलसीदास जी के जीवन का बड़ा प्रासंगिक प्रसंग है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी में बड़े आसक्त रहते थे। उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। रत्नावती भी हो सकता है, बली भी हो सकता है, जैसे गेंदाबाई, चंद्रानी देवी, गुड़माला आदि आदि नाम होते हैं ना। तो तुलसीदास जी अपनी पत्नी में बड़े आसक्त रहते थे, क्योंकि पहले के जमाने में समझदारी ज्यादा रहती नहीं थी। अचानक पत्नी को मायके जाना हुआ और पत्नी मायके गई, इनको पत्नी का बिछोह सहन नहीं हुआ। इन्होंने भी ठान लिया कि मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, वो भी बिना बताए सरप्राइज देते हुए। बरसात का समय था, काली अमावस्या की रात थी, घोर अंधकार था, गंगा नदी में बाढ़ आई हुई थी। पहले के जमाने में नदी पर नाव की कोई व्यवस्था होती भी नहीं थी, और होती भी थी तो रात में नहीं मिलती थी। एक घर से निकले, घोर अंधकार में निकले, अंधेरी रात में निकले, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। गंगा के घाट पर जाकर के पहुंचे, तभी एक बिजली चमकती है, लाइट, घोर वर्षा हो रही है। उन्हें दिखाई देता है कोई लकड़ी का तख्ता नुमा सा बहकर के चला आ रहा है बाढ़ में। उसको छलांग लगा करके उस पर सवार हो जाते हैं, जैसे तैसे बनता है उस पार चले जाते हैं। उस पार पहुंचते ही दोबारा बिजली चमकती है, दिखाई देता है तो मुर्दा है, ठठरी है। आगे जाते हैं, बिना पूर्व सूचना के घर की ओर बढ़ते हैं, नगर की ओर जाते हैं। देखते हैं कि मेरी पत्नी को पता हो गया होगा, आभास हो गया होगा। तो एक दीपक कमरे में जल रहा है, शायद मेरी पत्नी प्राण प्रिय यहीं पर होगी। दरवाजे बंद हैं, रात्रि का समय है, घोर अंधकार है, तो जाएं अंदर कैसे जाएं। बिजली चमकती है तो एक खिड़की में रस्सी सी लटक रही थी, उसी को पकड़ करके चढ़ जाते हैं। जैसे ही वो अपना स्वाध्याय कर रही थी दीपक जला करके प्रकाश में, और जी अचानक पहुंच जाते हैं, तो कहती तुम यहां कैसे, तुम यहां कैसे।
तुम यहां कैसे? तुम्ही ने तो रस्सी लटका कर रखी थी, उस रस्सी के सहारे खिड़की से ऊपर आया हूं। कौन सी रस्सी, चलो दिखाओ। दीपक का प्रकाश लेकर के जाती है तो बड़ा अजगर सर्प लटका हुआ था। तुम इस सर्प को पकड़ कर के ऊपर आ गए, फिर भी तुम यहां आए कैसे? मैं नदी पर आया, गंगा के घाट पर आया, एक लकड़ी नुमा तख्ता को पर में सवार होकर के उस पार आया। फिर दोबारा बिजली चमकी तो एक मुर्दा निकला, सौ निकला। फिर उन्होंने जो फटकार लगाई, सुन लो, तुम्हें लगा रहा हूं मैं, तुम भी समझ जाइयो। समझ लें कि नहीं समझ लें? कौन कौन रत्नावली हैं? सब रत्नावली बैठी हैं, एक पे 11। कहते हैं उसकी रत्नावली ने जो फटकार लगाई, अस्थि चर्म मह देह यह ता संग तुम ऐसी प्रीत। अस्थि चर्म मह देह यह ता संग ऐसी प्रीत, यदि होती रघुनाथ से तो मिटती भव पीर। तुम मेरे हाड़ मांस के शरीर के प्रति प्रीति रख करके तुम मेरी ओर खिंचे चले आए। तुम्हें इतना पता नहीं पड़ा कि सांप है कि अर्थी है कि क्या है। यदि तुमने श्री राम से ऐसी प्रीति की होती तो संसार से तुम्हारी भटकन मिट जाती। ऐसे एक वाक्य से तुलसीदास को स्वामी तुलसीदास बना दिया। जो अपने पत्नी में आसक्त थे वो आत्म राम में आसक्त हो गए। ताली बजाने से हम तुमसे आकर्षक नहीं होंगे। तो कितने साधु तुम्हें ताली बजा करके चलेगा, क्या परिवर्तन तुम्हारे अंदर आया? बोलो, है कुछ परिवर्तन? महाराज इतना परिवर्तन है, बचपन से 55 तक पहुंच गए। पापा से पिताजी दादाजी बन गए, परिवर्तन जीवन में आया। और लड़की से पत्नी बन गए, परिवर्तन आया। और लड़का से पति बन गए, परिवर्तन आया। और दादाजी बन गए, बब्बा जी बन गए, पापा जी बन गए। क्या परिवर्तन है? ये परिवर्तन तुमने अनंतों बार प्राप्त किया है, छोड़ा है, कोई नई बात नहीं है। जो काम में आसक्त थे वो राम में आसक्त हो गए, अनुरक्त हो गए। संत कहते हैं, असुचि भावना कहती है, जब तक तुम शरीर के प्रति आकर्षित रहोगे कभी अपने आत्म राम की पहचान नहीं कर पाओगे। और जिस दिन तुम आत्म राम की पहचान कर लोगे उस दिन तुम शरीर से आकर्षक तुम्हारा हट जाएगा। तो शरीर से विरक्ति हो और आत्मा से अनुरक्ति हो, यही असुचि भावना का सार है। क्या करना बोलो? समय आपका हो रहा है। इस शरीर को पाकर के अपने जीवन को सार्थक बनाना है। यह तन पाए महातप कीजे या में सार यही है। इस सार को समझो, इस सार के सारभूत तत्व को समझने की कोशिश करें, प्रयत्न और पुरुषार्थ करें। इस शरीर बार बार प्राप्त किया है, छोड़ा है, पाया है, छोड़ा है, पाया है, छोड़ा है, लेकिन आज तक इससे कोई सार मिला क्या तुम्हें? इस शरीर को तो तुम्हारे माता पिता ने भी पाया था, वो भी यही कहते थे, ये शरीर मेरा, ये शरीर मेरा, ये दुकान मेरी, ये मकान मेरा, ये संपत्ति मेरी, सब कुछ मेरा 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 मेरा। और एक दिन छोड़ कर के सब चले गए।
वही पार्टी आप लोगों ने पढ़ ली, ये दुकान मेरी, संपत्ति मेरी, मकान मेरा, जायदाद मेरी, शरीर मेरा, पति मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, सब कुछ मेरे 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 मेरे। और इस मेले के झमेले को एक दिन छोड़ करके भी चले जाओगे। एक प्रसंग और सुनाता हूं, प्रासंगिक है, सुना देता हूं, मन हो रहा है। जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो पता पड़ता है कि हमारे महापुरुष कितने महान थे। उनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी होता है। भले तुम आज बात मानो या ना मानो, पर उनके चर्या, चरित्र और ज्ञान से जो हम सबको प्रेरणा मिलती है वो एक हमारे जीवन के लिए अमिट छाप छोड़ करके चली जाती है। भगवान नेमिनाथ के वैराग्य के बाद राजुल भी जब दीक्षित होने को गई तो एक कथा आती है, उनका नेमिनाथ का छोटा भाई रथ नेमि था। नेमि कुमार के भाई नेमि रथ राजुल से आकर्षित हो गए और इस तरह आकर्षित हुए कि उन्होंने अपने सब कुछ शुद्ध बुद्ध को भूल करके राजुल के पास एक प्रस्ताव भेजा। राजुल के पास प्रस्ताव ये भेजा कि राजुल, मैं आपको पसंद करता हूं, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। भाग करके नहीं, सामंजस्य। और कहा कि नेमि कुमार चले गए तो कोई बात नहीं, हम तो हैं। कई बार ऐसा होता है, पति खत्म हो जाए तो देवर कहता हम तो हैं। नेमि कुमार चले गए तो चले गए, मैं तो उनसे क्या कम हूं, तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं। राजुल तो राजुल थी, बदलने वाली नहीं थी। आजकल की राजुल का कोई भरोसा नहीं, एक पति नहीं दूसरे को रोज कपड़े से बदलती हैं। मोबाइल की डीपी में किसी और की फोटो, फेसबुक में किसी और की फोटो, इंस्टाग्राम में कुछ और की फोटो, और पति के सामने कुछ और। इसी से तलाक हो रही है, सामंजस्य बिखर रहे, परिवार टूट रहे हैं। क्यों? एक में संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए उसने रथ नेमि को समझाने की ख्वाहिश से कहा कि तुम मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी लाओ। राजुल ने कहा रथ नेमि को समझाने के लिए। किसने कहा? क्या कहा कि हे रथ नेमि, तुम मेरे से प्यार करते हो तो मुझे प्यास लगी, पेय पदार्थ लाओ, मुझे बहुत दूर से प्यास लग रही है। रथ नेमि गया, अच्छा मिश्रित डला हुआ काजू, पिस्ता, बादाम से भरा हुआ, मिश्री से मिला हुआ लबालब गिलास का एक गिलास दूध भर कर के लाया। याद तो नहीं आ रही रात की तुम्हारी धर्मपत्नी सब चीजें व्यवस्थित देती हो, गिलास भर के काजू, पिस्ता, बादाम लबालब भरा हो, गर्मी के समय में आइसक्रीम प्याली में रख कर के लाई हो। कटोरे भर दूध लाया गया, राजुल ने हाथ में लिया, रथ नेमि से दीजिए, और दूध में थूक करके कहती है कि लो इसको तुम पी लो। रथ नेमि आग बबूला हो जाता है, ये क्या है तुम्हारा तरीका? प्यार में करता हूं इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारी थूक उगाल को मैं ले लूं। अरे भाई, तुम मेरे से प्यार करते हो ना, तो इसको पीने में क्या बाधा है? जैसे नेमिनाथ ने मुझे चाहा था
और वो मेरे कर्मोदय से मेरे को छोड़ करके चले गए, तो उद्दिष्ट तो मैं भी तो हुई ना, तुम मेरे से फिर प्यार क्यों कर रहे हो। राजुल ने रथनेमी के हृदय में ऐसी मार्मिक चोट मारी कि उसका हृदय भी बदल गया। बंधुओं, शरीर है, इस शरीर की क्षण भंगुरता पर विचार करो। इस शरीर पर देहासक्त होने के बाद तुम्हें मिलता क्या है, इस पर विचार करो। इस शरीर के अंदर ऐसा है क्या जिसके प्रति तुम आकर्षित होते हो। असुचि भावना हम सब के लिए ही प्रेरणा देती है। इस शरीर को तुम नाशवान समझो, क्षण भंगुर समझो। ये शरीर एक बार तुम्हें नहीं मिला है, अनंतों बार मिला है, जिसका परिणाम स्वरूप आज हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। फिर राजुल कहती है, हे रथनेमी, चर्म पर मोहित मत हो, मर्म को पहचानने की कोशिश करो। चर्म पर मोहित हो, मर्म को पहचानने की कोशिश करो। ये तो शरीर एक दिन छूट जाने वाला है। तो चाम काम पर नहीं, राम और धाम को भजो, जीवन का उत्थान और कल्याण होगा। बंधुओं, इस शरीर का मूल्य कब तक है, जब तक इस शरीर में प्राण है। जिस क्षण इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, शरीर का कोई मूल्य और कीमत नहीं होती है। संत कहते हैं, ये शरीर पाया है, इसका उपयोग करो, उपभोग नहीं। ये शरीर एक कड़वी तुम्बी की तरह है। कड़वी तुम्बी को खाओगे, फूड पॉइजन हो जाएगा, दस्त उल्टी हो जाएंगी, तबीयत बिगड़ जाएगी। यदि इसी कड़वी तुम्बी के माध्यम से नदी को पार, नालों को पार किया जा सकता है। संत कहते हैं, कड़वी तुम्बी तुम्हें मिली है, शरीर एक कड़वी तुम्बी की तरह है। इस शरीर का उपभोग करोगे, मर जाओगे, उपयोग करोगे, तर जाओगे। क्या चाहते हो, संसार सागर से पार कि संसार सागर में डुबकी लगाना चाहते। उपभोग करोगे तो संसार में रुलते रहोगे, और उपयोग करोगे संसार से पार हो जाओगे। अंतिम पंक्तियों को सुना करके विराम देता हूं। जिसके श्रृंगारों में यह मेरा महंगा जीवन घुल जाता है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता है, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता है। इस चेतन के नाते को समझो और असुचि भावना भाने का सार समझो। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।